जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक बार श्री विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर निकल आया, जिसे वहाँ के एक कछुए ने देख लिया। तो कछुए ने सोचा, चलो प्रभु का अंगूठा छू लेता हूँ ताकि मेरा उद्धार हो जाए। अभी आगे बढ़ा ही था कि शेषनाग ने देख लिया और फुसकार के भगा दिया। तो कछुआ डर के मारे छिप गया और थोड़ी देर में फिर निकला तो लक्ष्मी जी की नज़र उस पर पड़ी, तो उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। इस प्रकार उसने अनेकों बार प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। इसी बीच सतयुग समाप्त हो गया और कछुए ने भी अनेकों योनियों में जन्म लिया और हर जन्म में श्री हरि को पाने का प्रयास करता रहा, पर वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाया। और अंत में जब त्रेता युग आया तो उसी कछुए ने केवट का जन्म पाया। और जब श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास काटने जा रहे थे तो मार्ग में गंगा जी के किनारे उसी केवट से भेंट हुई। इतने युगों से भक्ति करने के कारण केवट उन्हें पहचान गया कि ये ही श्री राम, विष्णु जी व माता सीता लक्ष्मी जी और लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। तभी उसने सीता जी व लक्ष्मण जी की ओर देखा और बोला कि अब मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ और अब मैं अपने प्रभु को ऐसे जाने देने वाला भी नहीं हूँ। और उसने श्री राम जी से कहा, पहले मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। तब श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को देखकर मुस्कुराए और मन ही मन में बोले, लो देखो, जब यह सिर्फ मेरा अंगूठा छूना चाहता था तो तुम दोनों ने इसे भगा दिया था, अब तो ये मेरे दोनों पैरों को मांग रहा है। और श्री राम जी मान गए। तब उसने श्री राम जी के पैरों को धोना शुरू किया। जब वह एक पैर को धोकर पात्र से बाहर निकालता और दूसरा धोने के लिए पात्र में रखता तो धुले हुए पैर में फिर से बालू लग जाती और वो गंदा हो जाता। तब केवट बोला, प्रभु आप अपना धुला हुआ पैर मेरे हाथों में रख लीजिए। तब श्री राम जी बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हो, मैं हूं ना, आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लीजिए, आप गिरेंगे नहीं। प्रभु श्री राम केवट के भोलेपन पर मुस्कुराए और बोले, केवट मैं तो यही समझता था कि मैं अपने भक्तों को गिरने पर संभालता हूँ, परंतु आज एक भक्त ने मुझे संभाला है। और इस प्रकार केवट ने श्री राम जी की कृपा प्राप्त की। दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।